स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप झारखंड डीएलएड की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आज मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड डीएलएड में आपको कुल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, यानी कि डीएलएड में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कितने हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कितने हैं, क्या सभी सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है। अगर आपको झारखंड डीएलएड की संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करना है कि झारखंड डीएलएड क्या है, झारखंड डीएलएड का एग्जाम प्रोसेस क्या है, रिजल्ट प्रोसेस क्या है, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। मैंने झारखंड डीएलएड की संपूर्ण जानकारी को अपने वीडियो के माध्यम से बताया है। तो मैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि दोस्तों, हमारा झारखंड डीएलएड 2 वर्षों का होता है, जिसमें टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। उन 4 सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, क्या सभी सब्जेक्ट कंपलसरी है, आज मैं आपको बताऊंगी कि डीएलएड में कुल कितने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट किस सेमेस्टर में पढ़ना है। ये सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, तो एंड तक मेरे वीडियो में बने रहिए। टोटल सब्जेक्ट हमारा कितना है? हमारा जो डीएलएड में टोटल सब्जेक्ट 15 है, जिसमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जिसको आप रिटन में लिखते हो, लिखने वाला सब्जेक्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट 10 है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 5 है। और इन सब्जेक्ट को हम लोग पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 भी कहते हैं। सीक्वेंस वाइज में मैंने यहाँ पर नंबर पुट किया है, जैसे कि जो हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है एजुकेशन एंड द टीचर इन द एमर्जिंग सोसाइटी, ये हमारा पेपर 1 है, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी पेपर 2 है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर 3 है। इसे हम पेपर 1, पेपर 2 के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा जो टोटल सब्जेक्ट है वह थ्योरेटिकल सब्जेक्ट 10 है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 5 है। अब हम देखेंगे कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला है पेपर 1, एजुकेशन एंड द टीचर इन द एमर्जिंग सोसाइटी, शिक्षा और उभरते समाज में शिक्षक, ये हमारा पहला पेपर है। दूसरा पेपर है एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, शिक्षा और मनोविज्ञान। तीसरा पेपर है हमारा पेपर 3, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, विद्यालय संगठन परामर्श मार्गदर्शन और परामर्श। फोर्थ पेपर है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इवैल्यूएशन, शिक्षा प्रौद्योगिकी और मूल्यांकन। फिफ्थ पेपर है हमारा हिंदी का। सिक्स्थ है इंग्लिश। सेवेंथ है रीजनल लैंग्वेज, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, जैसे संस्कृत। आप इन सभी ऑप्शन में से एक सब्जेक्ट आपके लिए एक लैंग्वेज पेपर आपके लिए कंपलसरी है। उसमें आप संस्कृत, उर्दू, बंगाली, संथाली, हो, खड़िया, नागपुरी, कुड़ुक, खोटा, पंच परगनिया, इन सारे सब्जेक्ट में आपको एक सब्जेक्ट आपके कंफर्टेबल के अनुसार आप चूज कर सकते हो, जिसमें आप पढ़ने में कंफर्टेबल होगे। ये सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है अपने रीजनल लैंग्वेज में। नेक्स्ट है मैथ्स, गणित। 9th पेपर है हमारा पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, सह कार्य प्रणाली, ये हमारा सोशल साइंस का पेपर है। 10th पेपर है हमारा जनरल साइंस, यानी कि विज्ञान। आपको विज्ञान भी पढ़ना है। टोटल हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट 10 है। ठीक, अब हम लोग जाएंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमारा कितना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमारा टोटल 5 है, जिसमें पेपर 11 टीचिंग, प्रैक्टिकल 12 पेपर है कंप्यूटर, 13 पेपर है वर्क एक्सपीरियंस, 14 पेपर है फिजिकल एजुकेशन और 15th पेपर है कम्युनिटी लाइफ।
ये सारे सब्जेक्ट आपको पूरे 2 वर्षों में पढ़ना पड़ता है। और ये जो जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इनका हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है कॉलेज में, वाइवा होता है, साथ ही साथ हमें प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाता है, हम प्रोजेक्ट भी बनाते हैं जिसका मार्क्स हमारा एग्जाम में ऐड होता है और सारा एक साथ काउंट होता है और हमारा फाइनल रिजल्ट बनता है। तो आपको पता चल गया कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है। टोटल सब्जेक्ट 15 है जिसमें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट 10 है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 5 है। आप देख सकते हो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा सब्जेक्ट किस सेमेस्टर में पढ़ना है। जो हमारा डीएलएड का कार्यक्रम है वह 2 वर्षों का होता है। तो फर्स्ट ईयर में हमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, पेपर 9, पेपर 10, पेपर 11 नहीं, पेपर 12, पेपर 14, पेपर 15 पढ़ना होता है। हमें फर्स्ट ईयर में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 और 15 पढ़ना होता है। फर्स्ट ईयर में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में हमें पेपर 3 और पेपर 4 पढ़ना नहीं होता है, ये हमारा सेकेंड ईयर में पढ़ना है हमें इसे। ये जो पेपर 3 और 4 है ना, इसे हमें सेकेंड ईयर में ही पढ़ना होता है, फर्स्ट ईयर में हम इसे नहीं पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 और 15। और इस ईयर में सेकेंड ईयर में हमारा पेपर 1 और पेपर 2 नहीं आता है। लेकिन जो हमारा डीएलएड का जो फाइनल एग्जाम होता है एक्सटर्नल, उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। और जो हमारा पेपर 11 और पेपर 13 है ये हमारा एक्सटर्नल में आता है। ये हमारा फाइनल एग्जाम में इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, फाइनल में ही इसको हमें इस एग्जाम को अटेंड करना होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल में या फाइनल एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। हमारा जो एक्सटर्नल होता है, फाइनल एग्जाम होता है कोर्स के एंड में, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों, जिसमें आपको पूरे 2 वर्षों में जितना भी सिलेबस मिला रहता है एक्सटर्नल और इंटरनल का, सब कुछ आपको पढ़ना रहता है। इंटरनल और एक्सटर्नल का मार्क्स ऐड करके आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है। इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों का मार्क्स ऐड रहता है। टोटल 1400 यानी कि 1400 मार्क्स का हमारा एग्जाम होता है, जिसमें इंटरनल 400, एक्सटर्नल 600, प्रैक्टिकल एग्जाम हमारा 400 का होता है। टोटल 1400 का हमारा डीएलएड होता है। आई होप आपको डीएलएड सब्जेक्ट के से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो कृपया कर आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।